नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 3 मंथ में ये 23 ईयर्स के कंप्लीट हो जाएंगे। इनका पहला सवाल है, 2021 में फॉरेन मास्टर के लिए जाऊंगा, मुझे 100% चांस लग रहा है कि आप जाओगे। क्या मास्टर अच्छे से हो जाएगा? एक आध जगह पर विघ्न आ सकता है, पर उसके बाद मास्टरी तो कंप्लीट होते हुए दिख रही है। यानी एक ट्रायंगल बहुत अच्छा बना हुआ है जो आपको एडुकेशन दिलाएगा। मैं वो जब जीवन रेखा पर आऊँगा तो बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। पीएचडी का स्कोप है। अब पामिस्ट्री या मेरा ज्ञान कम कहो, हम वो नहीं बता पाते कि अगला व्यक्ति क्या करेगा, पर आपके हाथ में ट्रायंगल जरूर बने हुए हैं। तो आप फर्दर स्टडी करना चाहो तो भी आपके हाथ में योग है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। पर इसका डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाऊंगा कि आप पीएचडी करोगे या क्या करोगे। पर ट्रायंगल जरूर आपके हाथ में बने हुए हैं, जिसके वजह से आप पढ़ाई में आराम से आगे बढ़ सकते हो। वो आपको मैं जीवन रेखा पर बताऊंगा भी। ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, अब तक फॉरेन घूमना बहुत बार हो चुका है। क्या जीवन में यह आनंद मिलता रहेगा? 100% आपको ये आनंद जीवन भर मिलता रहेगा। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग लाइन है आपके हाथ में। जिस तरह का जो फॉर्मेशन बना हुआ है आपके हाथ में, वो जीवन भर मिलता रहेगा। फॉरेन सेटलमेंट के चांस है, 100% फॉरेन सेटलमेंट के चांस है। मैं अपनी मेहनत और काबिलियत से इंडस्ट्रियलिस्ट बन पाऊंगा। हाँ, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के योग तो आपके हाथ में वर्तमान में तो नहीं दिख रहे। हाँ, जैसे 25-50 करोड़ के एसएमई होते हैं, उस लेवल की समृद्धि आप पाओगे, उस लेवल की आप इंडस्ट्री डाल सकते हो। पर जैसे 200, 300, 500 करोड़ वाला हाथ तो नहीं है ये। अब इनके जनरल एनालिसिस करते हैं, इनके हाथ में क्या क्या है, वो सारी वस्तु को देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये स्क्वेरिश पाम है और थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है। तो सेल्स और मार्केटिंग में भी थोड़े से एक्सपर्ट रहेंगे और मेहनती भी भरपूर रहेंगे। फर्स्ट सिरा इधर नुकीला नहीं है, तो इधर उधर ध्यान भटकता है। और ये जो फैलेंज है ये बहुत पतला है। जब इस तरह का फैलेंज हो तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज नेचर का होता है। हाँ, लॉजिक के साथ अपनी बात रख पाओगे, उसमें कोई ना नहीं। फर्स्ट उंगली बहुत ज़्यादा बैंड हो रही है, तो अच्छा खासा समय जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर 2-2, 3-3 घंटे पूजा पाठ में निकालोगे आप। ये इस तरह की उंगली है आपकी। सूर्य की उंगली भी बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। व्यक्ति का जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेता है व्यक्ति, और जीवन का आनंद लेने वाला होता है, समय कैसा भी चले। इस उंगली का फर्स्ट सिरा टिल्ट हो रहा है। जब टिल्ट होता है ये सिरा तो व्यक्ति में पैसा कमाने की ललक बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक सूर्य की उंगली के नहीं पहुंच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में कमज़ोर रहेंगे। एक्सेप्ट मनी मैनेजमेंट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बाकी सारी चीज़ों में आप कमज़ोर रहोगे। आपका जो हाथ का कलर है वो भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग की ओर इशारा करता है, तो आप कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में तो जाओगे आप। अब आपके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। हाँ, आपका एक सवाल था, शादी में जो पारिवारिक जीवन रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई आपका उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी खड़ी रेखाएं ये व्यक्ति को सुंदर भी बनाती है, बिजनेस माइंडेड भी बनाती है,
बुढ़ापे में अच्छी तरह से इनकम भी आएगी आपके जीवन में, और वाणी भी इनकी मीठी रहती है, यानी लैंग्वेज मीठी रहती है। यहाँ पर ट्रायंगल भी है, आप 100% इनोवेटिव होंगे। आपने एक पीएचडी का भी प्रश्न पूछा है। जनरली मुझे यहाँ पर स्टार नज़र आ रहा है। मैं आपको एक दो जगह का बाद में फ़ोटोग्राफ लेने कहूँगा, क्योंकि यही सवाल अगर इन्होंने पहले पूछे होते, इनके जो सवाल थे वो पामिस्ट्री से रिलेटेड थे, और पामिस्ट्री से रिलेटेड सवालों का मैं बहुत ज़्यादा जवाब नहीं देता, क्योंकि आप लोग 20 लोगों के वीडियो देखते रहते हो, और हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक कला होती है पामिस्ट्री से रिलेटेड। उसका पेश करने का अंदाज होता है, उसकी समझ अलग होती है। आपने किसी और के वीडियो को देखकर अगर मुझे आप सवाल पूछोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा उसका। अब जहाँ पर साइन नहीं है किसी वीडियो में, आपने वो साइन, आपको लग रही कि वो साइन है, और उसका सवाल मुझसे पूछोगे तो मैं जवाब देने में असमर्थ रहता हूँ। तो इतना मैंने ख्याल नहीं दिया था, पर ये पीएचडी का सब्जेक्ट बाद में आया। यहाँ पर मुझे स्टार होने का भी आभास लग रहा है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन होगा। ये ट्रायंगल तो 100% है, पर ये स्टार के लिए आप मुझे यहाँ का क्लोजअप भेज देना, मैं है कि नहीं बता दूंगा। और एक जगह का और मैं बताऊंगा, केतु का। ये व्यक्ति को इनोवेटिव बनाता है, यानी हर चीज़ नए तरीके से पेश करने आती है इनको, नए रूप से। और कोई साइन, चलिए आपको भेजने की भी ज़रूरत नहीं, या 100% स्टार लग ही रहा है, फिर भी भेज देना जब मैंने कह ही दिया है। तो ये रिसर्च करवाता है। और आपने पीएचडी का सवाल पूछा, तो जनरली अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, पीएचडी के वाले लोगों के हाथों में बुध पर्वत पर स्टार पाया गया। यहाँ पर आपके स्टार भी है, साइने भी है। चलिए हम क्लोजअप में ही चलते हैं। पहले देखिए ये स्टार, और ऐसे छोटे छोटे स्टार और भी होंगे आपके। ये देखिए यहाँ पर तो और बड़ा स्टार है। तो ये स्टार का मतलब है एम्पलीफाई करना, उस पर्वत के गुणों को एम्पलीफाई करना, और ये यश भी देगा आपको, और कहीं ना कहीं आपको पैसा भी देता है ये। पर आपके हाथ में पैसा देने की और साइनें भी है। ये स्क्वायर साइन, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाती है, और आपके ऐसे स्क्वायर बहुत सारे हैं, तो आपका इंटरनेशनल लेवल का काम ऑलवेज बना रहेगा, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति अपने जीवन में रहता है। एक शुक्र वलय भी है, उस पर हम बाद में आते हैं। एक यहाँ पर भी स्टार है, देखिए कम से कम 3 से 4 स्टार होंगे। 3 तो मैंने ढूंढ निकाले, अब 1 हो या 4 हो, रिजल्ट आपको मिलने ही वाला है। और कोई साइनें ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। देखिए यहाँ पर भी ये बना हुआ है स्क्वायर। तो इंटरनेशनल लेवल का काम 100% आप करोगे। अब आपकी साइनों को देखते हैं। एक पहली साइन तो यहीं देखिए, पर कोई भी साइन इतनी बड़ी नहीं है। एक और यहाँ पर, कि आपको बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना है ऐसी नहीं है, पर 50 100 करोड़, 50 के आसपास के करोड़ के आसपास आपको जो एसएमई कहते हैं उस टाइप का काम आप 100% जीवन में करोगे। दो, तीन,
4, ये यहाँ तक भी हो सकती है। 4, 5, और यहाँ पर एक और है। तो इतनी सारी साइन है आपके हाथ में है, तो समृद्धि तो आपके पास अच्छी खासी बनी रहेगी, उसमें कोई दाम नहीं। अब वापस आपके उस पाम पर चलते हैं। एक बढ़िया सा शुक्र वलय भी बना हुआ है आपके हाथ में, और ऐसे दूसरे भी है। तो ऐसे लोगों को कला क्षेत्र की रुचि बहुत ज़्यादा रहती है। पर भारत में मैंने देखा है जिसके हाथ में शुक्र वलय होता है, ये भी समृद्धि देती है, पर उससे ज़्यादा की साइन आपके हाथ में है। ये भारत के अंदर ज़्यादातर लोग पिक्चर या उसके शौकीन पाए जाते हैं, पर यही विदेश में अगर शुक्र वलय किसी के हाथ में हो तो कई तरह की कला में वो रुचि, अलग अलग व्यक्तित्व के लोग अलग अलग कला में रुचि लेते हैं। पर भारत में जनरली मैंने देखा है शुक्र वलय वालों को मूवी देखना, सीरियल देखना ये ज़्यादा पसंद आता है, और उसमें से कुछ ना कुछ नया निकाल के लाते हैं। एक साधारण आदमी शुक्र वलय बिगर का अगर व्यक्ति जाता है और एक शुक्र वलय वाला जाएगा, उस मूवी में उसकी देखने की गहराई अलग होगी और एक साधारण व्यक्ति की गहराई बहुत कम होगी। तो इतना फ़र्क होता है। पर ये कला के प्रेमी होते हैं, कला इनको अच्छी लगती है, ये हकीकत है। ये जो लाइन है व्यक्ति को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाती है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। और यहाँ एक छोटी सी विद्या रेखा भी है जो बेसिक नॉलेज रखवाती है व्यक्ति को, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता पता ही नहीं होता। ऐसे लोगों को बहुत एक्टिव रहते हैं। और ये देखिए कितने सारे स्क्वायर है। 100% आपके माता पिता के पास संपत्ति भरपूर होगी। ये पुश्तैनी जमीन जायदाद के योग बताती है। और ऐसे लोग जन्म लेने के बाद इनके माता पिता ऐसे भी संपन्न बन नहीं जाते। जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है। ये इस फोटोग्राफ में थोड़ा सा यहाँ उभार भी है, पर ऐसा उभार नॉर्मल दूसरे फ़ोटो में नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी ये फ़ोटो लेने में। अब जुपिटर माउंट बहुत बड़ा नहीं है, तो ऐसे लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं, और ये 100% परिवार से दूर रहेंगे। जैसे भाई हुआ, चाचा हुआ, मामा हुआ, माता पिता हुए, उनसे दूर रहता है इन जिनका जुपिटर माउंट इस तरह का होता है। बाकी जुपिटर माउंट अच्छा है, पारिवारिक और सांसारिक सुख आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा जीवन में। एक स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता व्यक्ति। यहाँ आप चेक करना, ये अगर साइन होगी तो आप बहुत ज़्यादा किताब पढ़ते होंगे। अगर पढ़ते होंगे तो ये 100% साइन है आपके हाथ में, तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनाएगी आपको। हंड्रेड परसेंट है ये। और ये पीएचडी वालों के हाथों में लगभग ये साइन रहती है। और ये तो आपकी तो काफ़ी बड़ी है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनोगे आप। एक लाइन, 2 लाइन, इस तरह की लाइन व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, मिस्ट्री साइंस, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें ध्यान जाता है। मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होते हैं, प्लस सेवा भावी और धार्मिकता। यहाँ एक ट्रायंगल भी बन रहा है आपके हाथ में। ये व्यक्ति को सरकारी और पॉलिटिकल लाभ कराता है, और न भी हो जीवन में ये लाभ तो भी व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होता है। अन्योन्य मंगल मध्यम है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उभार वाला है। तो शारीरिक ऊर्जा इतनी अच्छी नहीं रहेगी, पर इस पर अगर स्टार आ जाता है तो व्यक्ति एक्टिवली बिहेव करता है,
ये लग रहा है, ये देखिए ये यार, पर ये मंगल रेखा पर है, ये एकर्स में ज़मीन नहीं दिलाता। पर ये क्या काम करता है, जैसे अगर आपका अंदरूनी मंगल कमज़ोर है तो आप ऐसे तो लो फील करोगे, पर आप काम करने में इतने फास्ट होंगे कि सामने वाला ऐसा समझेगा आप बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से उन्नत हो। पर जिस व्यक्ति का मंगल इतना अच्छा नहीं होता उसे कहीं ना कहीं लो फील तो होता ही है शारीरिक रूप से, हाँ? और ये जब इतनी लाइनें हो, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मेडिटेशन करिए और भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाइए। ये लाइनें कम होनी चाहिए, ये चिंता रेखा है, ये आपको चिंतित स्वभाव देती है, हमेशा चिंतित रहते हो। वारी मंगल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब किसी से मिलोगे तो एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब चंद्र पर्वत पर ही देखिए, ये बड़ी आशा स्टार ट्रायंगल, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो आप कवि तो होंगे नहीं। यहाँ पर और एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। और ये देखिए जीवन रेखा भी चंद्र पर्वत पर जा रही है, उसमें से शाखा भी चंद्र पर्वत पर जा रही है। तो 100% विदेश सेटलमेंट, और प्लस देखिए ट्रायंगल भी है और प्लस फेट लाइन भी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। और ये जो लाइनें ज़्यादा होती है, नो डाउट इसके कारण मनी ट्रायंगल बन रहा है, पर ये एसिडिटी का प्रॉब्लम भी आपको थोड़ा देगी। और माइंड लाइन पर फोर्क है, बहुत शार्पन माइंड होता है ऐसे लोगों का। और चंद्र पर्वत अच्छा है, एकदम उभार वाला है, तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, अच्छे परचेसर होते ये लोग। तो ये सारे गुण इनमें पाए जाते होंगे। शुक्र पर्वत अच्छा है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है, पर जैसा चाहिए एक आम इंसान को वैसा शुक्र पर्वत है। अब आपकी हृदय रेखा देखें तो ये देखिए फोर्क, ये जब फोर्क बनता है तो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है लोगों को। और ये जो लाइन जाती है ये व्यक्ति को 4 लाभ देती है, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करोगे। यहाँ से आपका माइंड चेंज होगा, एज ऑफ 30 के आसपास से पैसे की तरफ ज़्यादा झुकाव आ जाएगा आपका। और यहाँ से आपकी झंझट भरी जीवन भी चालू हो जाएगी, यानी सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहोगे, इस तरह की स्थिति पैदा होगी। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइनें दुखी भी हो तो व्यक्ति दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन पर एक इधर दबाव वाला क्षेत्र है, बस इसको यव तो नहीं कहूँगा मैं, पर ये पीरियड आपका दबाव में जाएगा। एज 32 के आसपास से लेकर अप टू एज यहाँ तक ही पकड़ लिए मैं 36 37 तक आपका ये पीरियड दबाव में रहेगा, बिना कुछ काम का दबाव रहेगा। तो ये आप यहाँ पर दिमागी रूप से आप दबाव झेलोगे आप। और माइंड लाइन को देखें तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और ये चल कर ऊपर की तरफ भी देख रही है, फोर्क भी बन रहा है, तो शार्प माइंड होता है व्यक्ति, पर लाइन छोटी है, तो बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होती, पर थोड़ा सा भी दबाव आ जाए तो गुस्सा जरूर आता है। अब आपकी जीवन रेखा पर बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये एक लाइन ने आपको यहाँ पर काटा,
इस जगह पर। ये लगभग 22 के आसपास आपको राहु रेखा का खेल किया होगा। हो सकता है ये पीरियड आपका खराब गया हो। ये देखिए ट्रायंगल है, यानी आप पढ़ाई में तो पहले से ही एक्सपर्ट होंगे। और उसके बाद यही लाइन आगे 25-26 के आसपास भी काट रही है, और यहाँ पर एक ऑफशूट भी है, तो आपको मास्टर डिग्री आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक सवाल, आपने कहा कि मेरा विदेश में जाना होगा कि नहीं। ये देखिए, ये जीवन रेखा जब इस तरह से अलग होके चलती है तो जीवन में बदलाव आता ही है। तो 3 चीज़ें होती है, या तो व्यक्ति देश बदलता है, या घर बदलता है, या शहर बदलता है। तो आपका प्लानिंग है देश बदलने का, यानी पढ़ाई करने जाना है, तो ये स्थिति आपके हाथ में बनी हुई है। तो आपके साथ ये योग बना हुआ है, तो आप 100% विदेश जाओगे, इस तरह से लग रहा है। और आगे की पढ़ाई की बात की तो ये देखिए आगे भी ये ट्रायंगल बना हुआ है, और काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है, तो काफ़ी लंबे अरसे तक भी पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है आपके पढ़ाई से रिलेटेड। केवल एक रुकावट आपको वापस फील होगी, जैसे यहाँ पर हुई थी 22 के आसपास, ऐसी एक रुकावट आपको 25-26 के आसपास फील होगी मास्टर डिग्री के पहले। तो इसकी मानसिक तैयारी रखना। हो सकता है आपको 1 आध साल एक्स्ट्रा भी लगे, क्योंकि ये राहु रेखा आपको कहीं ना कहीं कहीं पर भी होंगे तकलीफ तो देगी। यही रेखा इस यहाँ पर भी काटी और यहाँ पर भी काट रही है। आपकी शादी के 30-31 के आसपास आपकी शादी है। 1 आध साल प्लस माइनस गिनना। और उसके पहले एक राहु रेखा भी आपको काट रही है, तो शादी के पहले कोई ना कोई तकलीफ भी आएगी आपको। ये भी आप मानसिक तैयारी रखना आप। पर उसके बाद एक ऑफशूट है, तो कोई ना कोई सफलता भी दिलाएगा आपको। पीछे की तरफ है, ये आपको कोई ना कोई सफलता भी दिलाएगा। उसके बाद एक बड़ी राहु रेखा आपको आ रही है 34 के आसपास, ये आपको काफ़ी तकलीफ देगी। उसके बाद एक छोटी सी 35 के आसपास है। उसके बाद 38 में एक राहु रेखा आ रही है, एक 40 में आ रही है, एक 42 में आ रही है, एक 47 में, और लास्ट छोटी सी है 52 में। और उसके बीच में 2 से 3 प्रोग्रेस लाइनें भी है, तो इसकी भी बेनिफिट है आपको मिलेगी। और उसके बाद कोई राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है आपके हाथ में, सारे प्रोग्रेस लाइन ही है। और ये यात्रा रेखा, ये फोर्क आपको भरपूर यात्रा करवाएगा जीवन में। अब जो मैं केतु का एक और क्लोजअप आपसे इंक लगाकर मैं मांगूंगा। एक मुझे स्टार यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये केतु का स्टार, यानी कोई ना कोई, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, या न्यूमरोलॉजी है, उसमें आप मास्टरी क्रिएट करोगे जीवन में। और भविष्य में अगर उससे पैसा भी कमाना चाहो तो भी आप कमा सकते हो। और स्टार और ट्रायंगल का यहाँ पर मतलब है कोई ना कोई रिसर्च भी आप करोगे जीवन में, और दुनिया को कुछ ना कुछ देकर जाओगे आप। आपके मरने के बाद भी आप याद रहोगे, क्योंकि 3 जगह पर आपके स्टार है। बुध पर्वत पर है, केतु पर है, 4 जगह पर। सन माउंट पर भी 2-3 स्टार है, मंगल पर है, और केतु पर भी है। तो दुनिया को कोई ना कोई नवीन वस्तु देकर जाओगे, जो आपके मरने के बाद भी आपको लोग याद करेंगे। एक मुझे यहाँ पर भी आभास हो रहा है स्टार का, और एक यहाँ पर भी आभास हो रहा है। तो आप मुझे यहाँ का क्लोजअप भेज दोगे तो मैं आपको अच्छी तरह से बता पाऊँगा। और ये जब ट्रायंगल भी बनता है तो आप कोई ना कोई, ये जो मिस्ट्री साइंस होती है उसमें मास्टरी क्रिएट करोगे, उसमें कोई दो राय नहीं। अब रिसर्च किस में करोगे वो मुझे पता नहीं है। आप अपनी फील्ड में करोगे कि ये लाइन में करोगे,
इतना नॉलेज मेरे पास नहीं है, पर आप कोई ना कोई रिसर्च करके जाओगे, दुनिया को कोई नई चीज़ देकर जाओगे जो मरने के बाद भी आपको लोग याद करेंगे। अब फेट लाइन पर देखें तो ऐसे कोई मेजर कट नहीं है। एक कट यहाँ पर है 31 के आसपास, 30-31 के आसपास, जो वो राव रेखा है ही है, पर सीधा कट है, कोई ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर एक फिश साइन भी बन रही है, ये आपको पैसा भी उसके बाद ज़्यादा देगी, यानी धन रेखा पर भी है। एक कट यहाँ पर आपको संभालना है एक 41 में, और एक ये कट आएगा आपको एज ऑफ 44 के आसपास। यहाँ पर आपको आर्थिक नुकसान अच्छा खासा जाएगा 44 में। बाकी ऐसे कोई मेजर कट नहीं है। एक 55 के आसपास कट है और एक 62-63 में, पर ये सीधा ही है। और एक चीज़, ये ट्रायंगल बहुत यूनिक पाम है आपका, बहुत ज़्यादा यूनिक पाम है। शनि पर्वत पर ट्रायंगल, इसका मतलब होता है अगर ये फेट लाइन पर हो, पर मुझे ये फेट लाइन पर नहीं लग रहा, ये यूनिक ज़्यादा लग रहा है। और इसे फेट लाइन पर भी गिन, दोनों का मैं मतलब बता देता हूँ। अब भविष्य में इस तरह का कोई हो तो उससे रिले कर लेना। अगर फेट लाइन पर होगा तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन काम होगा आपके जीवन में। और अगर ये इंडिविजुअल ट्रायंगल होगा तो ये तांत्रिक विद्या में इंटरेस्ट दिलाता है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब तांत्रिक विद्या दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव में गिने तो हम जैसे ये जो ओशो है, या फिर आपके श्री श्री सद्गुरु है, सद्गुरु जी, श्री श्री तो नहीं, सद्गुरु जी है, वैसे लोग भी कहीं ना कहीं उस तरह की करते हैं, पर वो लोग पॉजिटिव करते हैं, उसमें नेगेटिविटी नहीं रहती। और नेगेटिव का मतलब है जैसे ये तांत्रिक लोग होते हैं जो काला जादू करते हैं, पर आपका हाथ पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिविटी में जाओगे। तो ये आपको मैंने जानकारी दे दी। तो ये अगर जीवन में आए इस तरह का फल तो आप समझ लेना कि इस ट्रायंगल के कारण है। और ये अगर साइन कंप्लीट होगी तो कहीं ना कहीं जो मेडिटेशन या इसकी तरफ जो ध्यान जाता है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा आपका। अगर वो चालू कर दिया तो ये रेखाएं निकल जाएगी आपकी। अब आपकी फेट लाइन में ऐसा कोई ज़्यादा जानकारी लेने जैसा नहीं है, एकदम सिंपल फेट लाइन है, कहीं पर भी कोई ज़्यादा किंतु परंतु नहीं है, ऐसी कोई ख़राब नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सफलता मिलते जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। जैसे जैसे 36 के बाद बहुत ज़्यादा सफलता आपके हाथ में लिखी हुई है, तो ऐसा कोई घबराने वाली फेट लाइन नहीं है कहीं पर भी। जो कट थे वो मैंने बता दिए, ये सारे इन्वेस्टमेंट के, बाकी कोई कट नहीं है। एक 57 में और लगेगा। तो काफ़ी उत्तम पाम है, बहुत मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति का पाम है ये। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।